प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम विकारी शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। जिसमें से हम पहला भेद संज्ञा पढ़ चुके हैं और हम दूसरा भेद पढ़ रहे थे, जिसमें से हम दूसरा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों को विधिवत रूप से हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा और तीसरा भेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे पास अथवा दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उन्हें या उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह हमारा घर है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में पढ़ा था कि यह दूर अथवा पास की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर यह हमारा घर है, ये सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह का मतलब क्या है कि यह यानी कि पास में है, पास में है। ये घर क्या है? पास में है। तो यह हमारा घर है। तो यह यानी कि पास की ओर जो घर है, ये घर यहाँ पर संज्ञा है। ये घर संज्ञा शब्द है, ये उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये निश्चित है कि यह हमारा घर है और ये पास में भी है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, यह हमारा गांव है। तो यह और ये गांव यहाँ पर संज्ञा है, गांव यहाँ पर संज्ञा है। तो ये निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है और पास की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो ये घर यानी कि पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। यह हमारा घर है यानी कि पास की वस्तु जो संज्ञा है, संज्ञा घर है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये सर्वनाम है, यह गांव की ओर, गांव यहाँ पर संज्ञा है, ये उसकी ओर संकेत कर रहा है। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर, वे तुम्हारे खेत हैं। वे तुम्हारे खेत हैं। तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम है और खेत हैं, खेत यहाँ पर संज्ञा है। तो वे यानी कि कुछ दूरी पर है, पास में नहीं है, कुछ दूरी पर है। तो दूरी की ओर संकेत कर रहा है। जो दूरी पर जो संज्ञा है, संज्ञा खेत है, उनकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये तो पास वाली वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं और ये पास अथवा दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। तो वे तुम्हारे खेत हैं यानी कि कुछ दूर हैं, पास में नहीं है, कुछ दूर है। तो ये दूर की वस्तुओं की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, उसे या उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह, ये, वह, वे। यहाँ पर इसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें आते हैं कोई, कुछ, किसी। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे चाय में कुछ गिर गया,
कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ गिर गया है, गिरा तो है पर ये पता नहीं है कि क्या गिरा है, पता नहीं है कि क्या गिरा है, गिरा तो है, इसलिए यहाँ पर ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। कुछ गिरा है तो कुछ का मतलब तो कुछ ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हम इनके द्वारा पहचान सकते हैं। अगर ये शब्द या ये जो सर्वनाम है ये अगर किसी उदाहरण के अंदर दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, किसी का पेन खो गया। पेन खो तो गया पर पता नहीं है किसका खोया है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी शब्द आया है, इसलिए किसी शब्द आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। तीसरा उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ पर कोई ये सर्वनाम आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान चिन्ह है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। खड़ा तो है, दिख रहा है, पर निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि खड़ा कौन है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो व्यक्ति या कोई खड़ा हुआ है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि खड़ा कौन है। तो कोई का मतलब तो कोई होता है, कोई भी हो सकता है, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इस अनिश्चित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से आपको ये पहचान चिन्ह याद रखना है। किसी भी परीक्षाओं में इस प्रकार से या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, इन्हें ध्यान में रखें। आप सरलता से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं या हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।